31 जुलाई से 6 अगस्त तक इस वर्ष संस्कृत सप्ताह मनाया गया। वैसे हर वर्ष संस्कृत दिवस मनाया जाता है इस आशय के साथ कि हमारे देशवासी संस्कृत में रुचि लें, संस्कृत को पढ़ें, संस्कृत के ज्ञान से आप भारतीय संस्कृति को समझ सकेंगे। जैसा कहा भी है कि संस्कृति संस्कृति निहिता, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, वो संस्कृत में पूर्णतया निहित है। संस्कृत के ज्ञान के कारण से हमें संस्कृति को बल मिला है इस देश के अंदर। और जैसे कहा भी है कि इमा सर्ववाण्य सुधा पाई वाण्य अपभ्रंश भूता विकार स्वरूपा परम संस्कृतैषा किलैकैव भाषा जनिस्थान मासाम प्रकृत्या कृतया। दुनिया के अंदर लगभग 3200 से 3600 के करीब भाषाएं बोली जाती हैं। उन भाषाओं का उद्गम स्थल संस्कृत को माना है। ये हमने ही नहीं, पूरे विश्व के बड़े बड़े जितने भी विद्वान हैं उन्होंने ये स्वीकार किया है। जर्मन के शोपेनहर हुए हैं, ड्यूरांट हुए हैं और अन्य कितने विद्वान, मैक्स मूलर जैसे लोग, वो ये मानते हैं कि संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है। और जैसा मैंने अभी कहा कि संस्कृत के कारण से पूरा विश्व जो है वो एक समय में ओतप्रोत था और वैदिक संस्कृति पूरे संसार में थी। और वो भी वैदिक संस्कृति का प्रचार भी संस्कृत की भाषा के माध्यम से हुआ था। मेरा ये अनुग्रह है कि संस्कृत को पढ़ना पढ़ाना प्रारंभ करिए, संस्कृत का ज्ञान अपने बच्चों को भी दीजिए। इससे हमारी पूरे देश की भावनात्मक एकता बनेगी, राष्ट्र में जो है ना एक एकता आएगी और भावनात्मक एकता के बढ़ने से पूरे देश में एक अन्य ही प्रकार का वातावरण होगा। जो छोटी छोटी हरकतें कुछ लोग आज करते हैं उससे सब लोगों को निजात मिलेगी जब हम अपने भारत के समृद्ध साहित्य को पढ़ेंगे। राजा भोज ने अपनी धारा नगरी में एक बार प्रयोग किया। लकड़हारे से पूछ रहे हैं भेष बदल करके, लकड़हारे क्या तुमको ये बोझा बहुत तो नहीं लग रहा? उन्होंने परस्मैपद धातु का प्रयोग किया जबकि आत्मनेपद धातु का प्रयोग होना था। राजा भोज ने कहा, अरे भारहर किम बाधती भारोयम। भारहर कहता है कि राजन न बाधते तथा भारम यथा बाधते बाधती। राजन कहते ये भार मुझे इतना नहीं लग रहा है जितना आपने परस्मैपद धातु का गलत प्रयोग करके जो है संस्कृत को अशुद्ध रूप से बोला। तो राजा बड़े खुश हुए, उन्होंने बड़ा काम किया। राजा भोज संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इसी प्रकार से हमारी ये इच्छा है और हमारी उत्कट इच्छा है, इच्छा नहीं है कि देश का हर बच्चा संस्कृत को पढ़े, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करे, अन्य विषयों को पढ़े, वो कोई दिक्कत नहीं है, सारे विषय पढ़े। और संस्कृत का औपचारिक रूप से पढ़ना बहुत अच्छा है। अगर औपचारिक रूप से भी आप नहीं पढ़ सकते हैं, अनौपचारिक रूप से भी अगर इस ज्ञान को हासिल करेंगे, ये आपके जीवन में जो है बड़ी भारी क्रांति लाएगा, परिवर्तन लाएगा। जैसा मैंने कहा है कि इमा सर्ववाण्य सुधा पाई वाण्य अपभ्रंश भूता विकार स्वरूपा परम संस्कृतैषा किलैकैव भाषा जनिस्थान मासाम प्रकृत्या कृतिरिया। कि भाई दुनिया की सारी भाषाएं संस्कृत से निकली है, संस्कृत इसका उद्गम स्थल है। तो अपनी भाषा को जो है वो समृद्ध बनाने के लिए ऐसी भाषा जिसे देववाणी भी बोलते थे और जिसका किसी से कोई विरोध नहीं है, ऐसी संस्कृत का जब आप अध्ययन करेंगे आप अपने जीवन में भी बहुत कुछ परिवर्तन देखेंगे। इसलिए आग्रह फिर से रहेगा कि अपने बच्चों को संस्कृत का ज्ञान करवाइए। और धन्य है इस देश के वो संस्कृत विद्वान जिन्होंने कुछ भी ना ले करके संस्कृत के प्रचार के लिए प्रयास किया है। इस बार का सप्ताह कुछ ढीला इसलिए निकल गया कि कोरोना की वजह से संस्कृत के जो छोटे मोटे कार्यक्रम पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी हुए उनका प्रचार प्रसार ठीक प्रकार से नहीं हो सका। फिर मैं यह निवेदन करते हुए कि संस्कृत जरूर पढ़िए, विराम लेता हूँ, अपने वाणी को विराम देता हूँ।